अब हम वचन सुनने जा रहे हैं। आइए अपने हृदयों को तैयार करें। प्रभु तू मुझसे बात कर। प्रभु मैंने तेरी आवाज को सुनना है। गीतों के द्वारा आपकी आराधना करने के लिए आपने मदद किया। हालेलुया। प्रभु तू मुझे अच्छी तरह जानता है। प्रभु आज के लिए आज का भोजन आप मेरे सामने दे प्रभु। हालेलुया। ताकि मैं तेरे वचन को सीख कर समझ कर प्रभु मैं तृप्त हो सकूं और इस वचन के द्वारा मैं बलवंत होकर आपकी इच्छा के अनुसार मैं चल सकूं प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए आपने मदद किया है। हालेलुया। प्रभु आप स्तुति के योग्य हैं, आप आराधना के योग्य हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। अब पिता आपके वचन के सामने जब हम आते हैं पिताजी, आप हम एक एक से बात करें, मेरे से बात करें, मेरे भाई बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से। प्रभु हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु। हम दिन भर सप्ताह भर लोगों की आवाजें हम सुनते रहते हैं प्रभु, लेकिन आज जब आपके चरणों में आए प्रभु, आप हम एक एक से बात करें प्रभु। आपकी आवाज को सुनकर आप में बलवंत होने के लिए हमें मदद कर। वचन को प्रभु खोल कर दें, गहराइयों को प्रकट कर दे प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम जो भाग पिछले सप्ताह देख रहे थे उसी भाग को आज आगे देखेंगे, क्योंकि और बहुत से विषय उसमें हमें सीखने के लिए है। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के वचन के सामने आए ताकि प्रभु की आत्मा हम एक एक से बात करें। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसके 11वां वचन से हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 11 ऑनवर्ड्स। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം। मुकाशिफा 19वां अध्याय उसका 11वां वचन से हम आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। सो इधर हमने कुछ बातें पिछली सप्ताह देखा था, अब आगे भी कई बातें उसमें देखना है। सो इधर हम देख रहे हैं सबसे पहली बात, स्वर्ग को खुला हुआ। अब देखिए प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में हम जब देखते हैं, कई बार आपसे बताया गया कि सबसे महिमामय अध्याय है पूरे परमेश्वर के वचन में। स्वर्ग खुला हुआ मतलब स्वर्ग अपने आप को प्रकट कर रहा है। पृथ्वी में जब हम देखें इस 7 साल के महाकष्ट में विरोधी मसीह, झूठा भविष्यद्वक्ता, शैतान अपने आप को दिखा रहे थे। मनुष्य का आंकड़ा 666 लेकर हम ही है सब कुछ, हम सब चीजों को चलाएंगे, हमारे इच्छा के अनुसार सब बातें चलेगी। मूर्ति भी खड़ा किया, अपने शक्ति को दिखाया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब समय आ गया है। हे मनुष्य, तू अब स्वर्ग को देखेगा। समय इसलिए 7 साल इसलिए दिया था ताकि मनुष्य को मनुष्य क्या है समझाएं। अदन बगीचा में मनुष्य के सामने चुनाव रखा, मनुष्य ने फैसला किया कि मैं अब अपनी मर्जी से चलूंगा। स्वर्ग ने अनुमति दी। स्वर्ग नहीं चाहता था कि मनुष्य अपने आप चले, क्योंकि सृष्टिकर्ता अच्छी तरह जानता है एक धर्म का गुरु या एक नबी नहीं जानता कि मनुष्य क्या है, क्योंकि वो भी मनुष्य है। लेकिन सृष्टिकर्ता मनुष्य नहीं है, मनुष्य सृष्टि है। इसलिए सृष्टिकर्ता जानता है कि सृष्टि चीज क्या है।
इसकी क्षमता क्या है, क्योंकि आखिर सृष्टिकर्ता ने ना बनाया है। सृष्टिकर्ता नहीं चाहता था कि मनुष्य खुद चले। क्यों? चल नहीं सकता है, उसमें वो क्षमता नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम चल सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें ही समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए चलने की अनुमति दे डाली। और इंसान तब से चलने का प्रयास किया। खुद चलने का प्रयास जब करने का फैसला लिया, पाप ने जकड़ लिया और उस दिन से गुलाम है। और शैतान इंसान के ऊपर प्रभुता कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, सर्वशक्तिमान खुद मनुष्य का रूप धारण कर बेतलेहम की चरनी में आकर पाप से आजाद करने के लिए कीमत दे दिया। पहली बार जब मनुष्य का रूप धारण कर आया, मनुष्य ने स्वीकार नहीं किया। कुमारी मरियम के द्वारा मनुष्य का रूप धारण कर आया, बेतलेहम की चरनी में आया। अब ये दिसंबर का महीना है, क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई। मसीह जगत अब उसकी तैयारी करेगा, यीशु जन्म लिया बोलकर। जबकि ये अन्य जाति परंपरा है, ये मसीह विश्वास का एक भाग नहीं है। ये अन्य जातीय परंपरा कलीसिया में मसीह लोगों के बीच में हमने लिया है, उसको थोड़ा पॉलिश किया है, उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा रूप देकर हम उसे यीशु मसीह के जन्म के तौर पर मनाते हैं, जबकि वचन में उसके लिए कोई आधार है ही नहीं। इधर हमने जो ध्यान देने वाला विषय, पहली बार आया, जगत ने स्वीकार नहीं किया। अनुग्रहकारी होने के कारण क्रूस के ऊपर अपने जान को मनुष्य के लिए दिया। मनुष्य को देने का मतलब, जो सजा मनुष्य पर गिरना था वो सजा अपने ऊपर उठा लिया, ताकि वो सजा मेरे ऊपर ना गिरे। ध्यान से हमने समझना है इस बात को। यीशु क्रूस पर जान क्यों दिया? ताकि परमेश्वर का जो सजा, जो न्याय मनुष्य पर गिरना है, वो अपने ऊपर उठा ले। ध्यान रखें, परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, पाप को माफ कतई ही नहीं कर सकता है। कितना भी भक्ति कर लो प्यारे अजीजों, कितने भी पुण्य काम आप कर लो, पाप की माफी स्वर्ग दे नहीं सकता है, क्योंकि न्याय है। न्याय कभी गलती को माफ नहीं कर सकता है। न्याय की मांग है, गलती को सजा मिलना चाहिए। लेकिन स्वर्ग का अनुग्रह देखिए, जब अपनी सजा को टाल नहीं सकता, सजा को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम उस दंड से बच जाएं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर अपने आप को जो बलिदान किए हुए उस कार्य को स्वीकार करता है कि हां, मैं पापी, मेरे लिए मरा है, प्रभु यीशु मेरे लिए मरा है, वो व्यक्ति पाप से आजाद हो जाता है। लेकिन हमारा इधर विषय, पाप से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु ने कीमत दिया, तो भी हम देखते हैं प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे, दो चोर हैं, दोनों दो तरफ। एक चोर ने तो मान लिया, दूसरा मजाक उठा रहा है। दोनों चोर हैं, दोनों को अपने पाप की सजा मिल रही है। एक ने मान लिया, दूसरा माना नहीं। सारी दुनिया को हम इन दो चोरों में हम बांट सकते हैं। दोनों चोर हैं, दोनों को सजा मिल रही है। एक ने मान लिया, प्रभु यीशु ने कहा
तू आज मेरे साथ परदोस में होगा। प्यारे अजीजों, जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, बेशक इस संसार में मृत्यु को वो सामना करता है, तो भी मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा, तू आज मेरे साथ परदोस में होगा। लेकिन दूसरा चोर स्वीकार नहीं किया। आज मनुष्य जाति को हम देखते हैं, सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। दुनिया के कोने कोने तक ये सुसमाचार की आवाज गूंज रही है, अलग अलग माध्यमों से गूंज रही है। हमें किसी को लालच देने की जरूरत नहीं, धमकाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु ने किया वह काम हम आपके सामने रखते हैं। स्वीकार करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। जबरदस्ती नहीं, फैसला आपका है। परमेश्वर ने इंसान को मौका दिया। 7 साल के महाकष्ट का समय मनुष्य राज्य करने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया भर की घटनाओं को देखें, कितना विरोधाभास है। आपने समाचार में सुना होगा, चीन में लॉकडाउन, कोविड हमारे इधर तो गया नहीं है, लेकिन दुनिया को अकल आ गई। दुनिया ने बोला अब हमें इसके साथ जीना ही पड़ेगा, लेकिन चीनी तो मानने को तैयार नहीं। एक को कोविड हो गया तो पूरा शहर लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है हम भारत में हैं। अब उधर लॉकडाउन में बैठकर चीनी लोग कतर में होने वाला वर्ल्ड कप देख रहे हैं। उधर किसी ने ना तो मास्क पहना है, कोई लॉकडाउन नहीं, और चीनी लोग बोलते हैं क्या ये दूसरे ग्रह में हो रहा है या इसी ग्रह में है। अब लोगों के अंदर ये परेशानी आने के कारण वर्ल्ड कप भी दिखाना चाइना में बंद कर रहे हैं। बोलने का मतलब कितना विरोधाभास। ऐसे हम देखें तो कितनी और बातें हो रही हैं। दुनिया विरोधी मसीह के आने की तैयारी कर रही है। मेरा विषय, समय परमेश्वर ने दिया, लेकिन इंसान अपने आप को चलाने का पूरा प्रयास करने के बाद भी एक समय आ गया, अनुग्रह समाप्त हो गया। विलंब से परमेश्वर कोप करता है, लेकिन अब समय आ गया, आकाश खुल गया है। अब स्वर्ग मनुष्य को दिखा रहा है कि स्वर्ग असली में है क्या, यानी परमेश्वर है कौन। मनुष्य तुझे मौका दिया। महाकष्ट के बीच में हमने देखा कितना अवसर मिला, मैं उन सब में नहीं जा रहा। अब स्वर्ग खुला और एक श्वेत घोड़े में आ रहा है। श्वेत का मतलब जयवंत है, जय पा चुका है। दुनिया प्रयास करती है हम खुद राज्य करेंगे, लेकिन नहीं राज्य कर पाते। भजन संहिता 2 में हम देखे हैं ना, निकाल लीजिए भजन संहिता 2, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जस्ट उसमें एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता दूसरा भजन संहिता, और उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त का विरोध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति कर कर कहते हैं, आओ हम अपने बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। इंसान सोचता क्या है, अब श्वेत घोड़े में जयवंत आ रहा है, वेगता से आ रहा है। मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा, क्योंकि कुछ पहलू हमने पिछले सप्ताह देखे। अब जो श्वेत घोड़े में आया, वचन में प्रकाशित वाक्य 19 का 11 में देखते हैं, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है।
हमने पहले भी ये विषय को ध्यान दिया, फिर भी जरा उन दो शब्दों को देखें। विश्वास योग्य का मतलब भरोसा किया जा सकता है। जो भी बोलता है वो सत्य है। कई बार हम विश्वासी डगमगाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, विपरीत परिस्थिति में डगमगाने लगते हैं। आज अलग अलग जगहों में सताव हो रहा है। ये सताव को समझना है तो एक ही बात समझिए। मैं अपना घर का उदाहरण देता हूं। मेरे घर में मैंने गमलों में पौधे लगाए हैं और उसको पानी देते हैं, लेकिन बीच बीच में खुदाई करने के लिए रंबी लेते हैं। रंबी से वो गमले को थोड़ा खोदते हैं, नीचे तक थोड़ा हिलाते हैं। क्यों? जड़ और फैल जाए, मिट्टी थोड़ी शकत हो गई। और फिर थोड़ा खाद डालते हैं और फिर पेड़ और भी ताकत से, पौधा और भी ताकत से बढ़ता है। सताव भी यही है प्यारे अजीजों। सताव भी इतनी बड़ी आशीष है कि रंबी लेकर परमेश्वर खोद रहा है, क्योंकि जमीन थोड़ी शकत हो गई, जड़ फैल नहीं रही। सताने वाले समझ नहीं रहे जो वो हम कलीसिया के लिए भलाई कर रहे हैं। इससे बड़ी आशीष तो और कुछ नहीं। जितना खोदोगे, जितना सताओगे, उतना फैलेगा, उतना खिलेगा, उतनी जड़ गहराई में जाएगी। कलीसिया का रहस्य तो यही है, जितना सताते उतना फैलता है। प्रभु यीशु के साथ 12 चेले थे। आज दुनिया भर यीशु के पीछे चलने वाले कितने? क्यों? रहस्य क्या है? सताव के कारण बढ़ने लगता है। इसलिए प्यारे अजीजों, जब ये सताव और ये सब हो रहा है, हम चिंतित क्यों? जिस पर हमने विश्वास किया वो विश्वास योग्य है। बीमारी से उसने चंगाई नहीं दिया। हमारे पिछले दिन हमारे अचायन का मतलब मलयालम में बड़े भाई या पिताजी हम बोलते हैं, कलीसिया के बुजुर्ग थे। जब कभी हम सेवा में आगे पीछे जाते थे, मैं फोन कर कर बोलता था, अचायन हम लोग जा रहे प्रार्थना करना। और जब तक उनमें तंदुरुस्ती थी वो आते थे, प्रार्थना कर कर हमें विदा करते थे। बड़ी तसल्ली थी। हम जा रहे और वो पीछे थे तो हमें एक हौसला होता था कि बुजुर्ग पिताजी हैं। लेकिन जब उनके आखिरी क्षण आए, मैं तो नहीं चाहता, मुझे मालूम चल रहा था कुछ समय से कि उनका जाने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन मैं तो नहीं चाहता था कि वो चले जाए। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, हमने प्रार्थना की, प्रभु आपके वचन में है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु इस कमजोर शरीर में आप अभी भी सामर्थ्य दे सकते हैं, बलवंत कर सकते हैं, लेकिन आप कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं। अपना काम जो शुरू किया उसे आप पूरा करें। हम ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं? कई बार कई लोग होते हैं, उनके अजीज जाने के बाद वो बस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब हमारे अचायन को हॉस्पिटल में आखिरी में हम लेकर गए, क्योंकि रिश्तेदार बहुत बोलने लगे, और हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर ने सारा मशीन सब लगाया, और जब वो चले गए, वो लकीर सीधी हो गई। डॉक्टर साहब सीपीआर देने लगे जोर जोर से। तब प्रभु के दास जो उनके खुद के रिश्तेदार थे, डॉक्टर को बोले, सर हमने स्वीकार कर लिया है। वो चले गए, अब और प्रयास मत करें, हम मानते हैं, हम स्वीकार रहे हैं। बहुत से लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। प्यारे अजीजों,
हम कैसे स्वीकार कर पाते हैं? हमें एक आशा है। जिसको आशा नहीं है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी सोच है फिर तो अभी हम कभी मिलेंगे ही नहीं। प्यारे अजीजों, जिसने हमें पापों से छुड़ाया वो विश्वास योग्य है। हम में से कितनों को यह एहसास है, मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य और सत्य है। आगे हम देखते हैं, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। इस बात को ध्यान रखना, धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, दोनों बातें। धर्म के साथ का मतलब अन्याय नहीं। आज दुनिया भर अलग अलग जगहों में लड़ाइयां होती हैं। यूक्रेन और रूस का लड़ाई जो चल रहा है, कितना अन्याय है। यूरोप का सबसे गरीब देश है यूक्रेन। हे रूस, तेरे को किस बात की कमी है कि तू उसके ऊपर हमला कर कर लाखों को मार बैठा है? कितने लाखों अपने घर से दूर चले गए। ठंड का समय, बर्फ का समय, रूस ने उधर के बिजली घरों को तबाह किया, पानी के डैम को बर्बाद किया। अन्याय। कई देश रूस का साथ पकड़ते हैं, कई देश यूक्रेन का पकड़ते हैं। ये क्यों पकड़ रहे हैं? उसमें भी निजी स्वार्थ है, न्याय नहीं है। हर कोई अपना निजी स्वार्थ ही देखता है। विदेश नीतियां बनती हैं, उसमें भी हर देश अपना निजी स्वार्थ देखता है। हर कोई अपना ही फायदा देखते वक्त केवल एक है जो धर्म से न्याय करता है, जिसमें कोई अन्याय नहीं। कई बार हम विश्वास में जैसे प्रभु को जानने ना जानने के कारण हम परमेश्वर के कामों पर सवाल उठाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? आपकी बातें सुनकर ऐसे लगता है कि हमारा परमेश्वर न्यायी नहीं है, भस्म करने वाले आग की उपस्थिति में है। हम न्याय से राज्य करता है, निजी स्वार्थ के लिए कभी नहीं करता है। अब इस्राएल के खिलाफ रूस और बाकी सब गोग मागोग की लड़ाई भी निजी स्वार्थ के पीछे है। दुनिया भर जो घटनाएं हो रही हैं उधर हम देख सकते हैं, हर कोई अपना स्वार्थ के पीछे, लेकिन केवल एक जिसके बारे में लिखा है, धर्म के साथ न्याय और युद्ध भी करता है। पिछले सप्ताह हमने देखा प्रकाशित वाक्य, आखिरी पुस्तक क्यों, यीशु मसीह है कौन। कई लोगों को सिर्फ सुसमाचार का यीशु मालूम है। आजकल दुनिया भी एक ऐसा धर्म गुरु को चाहती है जो अच्छी अच्छी बातें कहे, जिसकी बातों को सुनकर हमें अच्छा लगे, हमें आराम मिले, हमारी सामने स्वप्न के महल खड़े करे। आजकल प्रभु यीशु के बारे में भी बहुत सारे यही प्रचार करते हैं, आशीष देगा, दुख दूर करेगा, कष्ट दूर हो जाएंगे। यीशु ने कष्ट सहा ताकि हम कोई कष्ट ना सहें, हमें आराम का जिंदगी देगा, आपके कर्जे माफ हो जाएंगे। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अपने दुख दूर करने तो यीशु के पास आ जाओ। प्यारे अजीजों, कितना बड़ा धोखा है। यीशु ने कभी नहीं कहा मेरे पीछे आओगे तो दुख दूर हो जाएंगे। यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोलने का मतलब क्या है? मसीह में जो शांति मिलती है। आज कितने लोग
प्रार्थनाओं की जगहों में जहां यीशु का प्रचार किया जाता है, कितने लोग सरासर धोखे में हैं। दूसरी आत्मा यानी शैतानी आत्मा या दुष्ट आत्मा यीशु का नाम लेकर लोगों को धोखा दे रहा है। प्रभु यीशु ने कहा, दुनिया ने मुझे प्यार नहीं किया तो तुम्हें भी नहीं करेगा। उसका मतलब प्रकाशित वाक्य का यीशु है यीशु मसीह। उसका मतलब प्यार करता है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, धर्मी है, युद्ध भी करता है। किससे? जानवरों से नहीं, अपने स्वरूप और समानता में रचा हुआ मनुष्य से युद्ध करता है। एक उदाहरण, याकूब के साथ कुश्ती करने आया, युद्ध करने नहीं आया। अब्राहम के सामने बैठकर खाना खाया, मूसा के साथ बैठकर बात करता था। याकूब के साथ कुश्ती कर कर उसको लंगड़ा बनाया। वो दिन कितना भयानक है, वो अर्मगदोन का युद्ध कितना भयानक है, जब स्वर्ग मनुष्य के साथ युद्ध करने आया है। क्यों युद्ध? अनुग्रह का समय खत्म। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु वो समझने में मदद करें। अब अनुग्रह खत्म, अब दया खत्म। जल्दीबाजी में सजा नहीं दे रहा है, कोई रश नहीं है, लेकिन समय आ गया। अब दया का मौका भी नहीं। अर्मगदोन लड़ाई का मतलब अब मनुष्य, अब तेरे को और कोई मौका नहीं है। कई बार हमने देखा होगा कसब का भी, जब उसे फांसी का सजा दिया गया, कोर्ट कचहरी सुबह 3 बजे कोर्ट का दरवाजा खुला था। जब कोर्ट ने मान लिया कि हम आपकी दलील सुनना चाहते हैं, कसब के अंदर एक आशा जगी थी, कम से कम मेरी बात सुनने के लिए मौका है। लेकिन जब कोर्ट ने आखिरी बार भी उसकी दलील को इनकार किया, अब उसे कोई आशा नहीं है, इसलिए उसे उठा कर ले जाना पड़ा, क्योंकि अब कोई आशा नहीं। अर्मगदोन भी आशा, हे मनुष्य जाति, तेरे लिए आशा खत्म हो गई, युद्ध करने के लिए आया है। और उस समय मनुष्य का सोच भी देखे, इतना घमंडी है कि वो भी युद्ध करने के लिए आ गया है। हमने 17वां अध्याय में 16वां अध्याय में अर्मगदोन युद्ध की बात को देखा है, कैसे दुनिया भर से आएंगे। फ्रात नदी को सुखा दिया, आइए लड़ने के लिए आ रहा है, धर्म से और न्याय से युद्ध करेगा। ध्यान रखें, ये युद्ध कब है, ये न्याय कब है? अनुग्रह के अंत में। परमेश्वर की सबर पूरा हो गया है, अब दया दिखाने के बाद। प्यारे अजीज, आज मैं प्रभु का भलाई, अनुग्रह, प्रेम को एहसास कर रहा हूं। अपनी गलतियों को पहचान कर उससे बाज आ जाएं, नहीं है तो एक समय आएगा फिर अनुग्रह बिल्कुल नहीं, फिर दया बिल्कुल नहीं, फिर परमेश्वर करुणा बिल्कुल नहीं करेगा। आज प्रभु मौका दे रहा है कि हम प्रभु के चरणों में नम्र होकर आ जाएं। आगे है 12 में, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, मतलब सब बात को अच्छी तरह जांचता है, देखता है, कोई बात छिपी नहीं। प्यारे अजीज, आपके हृदय के अंदर के विचार,
स्वर्ग देख रहा है। शैतान को क्यों रखा है? वह हमारी परीक्षा के लिए आता है। परमेश्वर खुद ही उसे हमारी परीक्षा लेने की अनुमति देता है। क्यों? अंदर जो खोट है, अंदर जो कलंक है, वही बाहर आ जाए। हम बोलते प्रभु परीक्षा ना हो, क्योंकि परीक्षा में अंदर की बात ही ना बाहर आएगी। जब आप उल्टी करते हो, जो खाया है वही बाहर आता है। प्यारे अजीज, उल्टी जब सामने पड़ी, आप ये तो नहीं बोल सकते ये पता नहीं कहां से आया, मैंने तो कभी खाया ही नहीं। आपने जो खाया वही है सामने। परीक्षा में फंसते क्यों हैं? क्योंकि अंदर इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं। अगर ना हो तो फंसेंगे भी नहीं। यूसुफ को पोतीफर की बीबी ने कितना प्रयास किया। यूसुफ शुरू में भागा नहीं, जब उसका अंगरखा पकड़ा तभी भागा, नहीं तो भाग नहीं रहा था। क्यों? उसके अंदर था ही नहीं कोई आकर्षण। प्यारे अजीज, आग की ज्वाला है, हमारे हृदय के अंदर के कपट को देखता है। अपने आप को जांच कर देखे, प्रभु मेरे हृदय के अंदर तेरे इच्छा के विपरीत, तेरे स्वभाव के विपरीत कोई सोच है? आप शायद प्रभु के दास होंगे, आप शायद एक विश्वासी होंगे, कि मसीह की पहचान के विपरीत कोई इच्छा आपके अंदर है? अगर है तो आज ही परमेश्वर की आत्मा को बोलें, प्रभु तू मेरे अंदर की ये इच्छा को जला दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर में वो आग का अनुभव है जो वो इच्छाओं को अंदर ही जला देगा। नहीं तो एक समय आएगा, प्रकट हो जाएगा, फिर रोकर माफी मांगकर मतलब नहीं। अब आगे हम देखते हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। राजमुकुट का मतलब ये जय पाने वाले का मुकुट नहीं। हमने पहले देखा ना, प्रभु यीशु के सिर में जो मुकुट है स्तिफानोस, वो जय पाया हुआ मुकुट। ये जय का नहीं, ये राज मुकुट है। राज मुकुट का मतलब, बहुत से राज मुकुट का मतलब क्या बता रहा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर है, राजकीय है। उसी बात को दिखा रहा है। आगे हम देखते हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। यानी परमेश्वर की आत्मा भी वो नाम को प्रकट नहीं कर रही है। उस पर एक नाम लिखा है जिसके बारे में लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उसका मतलब, मुझे कोई नाम से बुलाए तो वो मेरी पहचान है ना। बहुत लोगों के बीच में कोई मुझे बुलाएगा, या मैं अपनी पत्नी या अपने बेटे को बुलाता हूं, एकदम जवाब देते, क्यों? उनकी पहचान है। इधर ये नाम जो कोई नहीं जानता बोलने का मतलब परमेश्वर और यीशु के बीच का वो संबंध, वो कोई जान नहीं पाएगा। इतना घनिष्ठ संबंध है। हम सब परमेश्वर के पुत्र कहलाते तो हैं, लेकिन यीशु मसीह भी पुत्र कहलाता है। वो इकलौता है। उसका पिता के साथ का संबंध कोई और नहीं जान सकता। इतना गहरा, इतना घनिष्ठ संबंध है। इसलिए उसे इकलौता, जो पिता के गोद में है, वो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इतना नजदीकी संबंध है। आगे, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहनने का मतलब, ये प्रभु यीशु का क्रूस का लहू नहीं। बहुत थियोलॉजियंस में विवाद है, वो कहते यीशु का खुद का लहू है। कई लोग कहते नहीं, वो लड़ाई का लहू है। ये लहू उसके वस्त्र में जो उसके, और उधर लिखा है लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने, उसका मतलब अब न्याय करने आ रहा है। न्याय करने के लिए जब आता है
जिसने मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए कीमत दिया, वो खुद अभी बदला ले रहा है। पहली बार आया, आपने स्वीकार नहीं किया। इस बार मुझे आपकी स्वीकृति नहीं चाहिए, मैं आपका न्याय करूंगा। युद्ध के लिए आ रहा है और उस युद्ध का वो लहू उसके कपड़े में है। बोलने का मतलब यीशु अपना खून भी दिया, अनुग्रहकारी भी है, युद्ध भी करता है। हम में से बहुत लोगों को ये यीशु अच्छा नहीं लगता। बेथलेहम का शिशु अच्छा लगता है, लेकिन युद्ध करने वाला यीशु हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन यीशु असली में है कौन? धर्मी, न्यायी। इसलिए उसके अनुग्रह की बहुतायत को हमने समझना है। आगे लिखा हुआ है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन बोलने से परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का वचन परमेश्वर स्वयं है। आगे, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। अब लड़ाई के लिए स्वर्ग की सेना आ रही है। उनके हाथ में AK-47 नहीं, परमाणु हथियार नहीं, बंदूक नहीं, होविट्जर नहीं, टैंक नहीं। स्वर्ग की सेना का हथियार देख लीजिए। श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे। जैसे मसीह भी श्वेत घोड़े में है, जयवंत है, वैसे ही कलीसिया भी जयवंत होने के कारण श्वेत घोड़े के ऊपर जय पाए हुए की तरह इस पृथ्वी में युद्ध के लिए आ रही है। मसीह के साथ आ रही है, हथियार लेकर नहीं, शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे। शुद्ध मलमल हमें देखा है धर्मी लोगों के धर्म के काम है, यानी एक विश्वासी का हथियार। आज जब सताव होता है, कई लठ लेकर आते हैं, कोई बंदूक लेकर आता है, कोई तलवार लेकर आता है, कोई पत्थर लेकर आता है। वो सोचते इससे हम मारेंगे। एक विश्वासी, उसके हाथ में लठ नहीं है, डंडा नहीं है, तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, पत्थर नहीं है। क्यों? हमारा हथियार संसार के चीजें नहीं, वरन प्रभु पर हमारा भरोसा है। प्रभु के ऊपर जो आसरा है, उसी आसरा के साथ हम विरोधियों का सामना करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं। एक गाल पर थप्पड़ मारा, दूसरा भी दे दिया। भाई साहब मारिए, बहन जी मारिए, जितना दम है मारिएगा। क्यों? हम हाथ नहीं चलाएंगे, हमारे लिए हमारा प्रभु है। आगे हम देखते हैं, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। जो चौकी तलवार वो वचन को दिखाता है। उसने कहा और सारा सृष्टि आ गया, शून्य में से आ गया। मिट्टी के अंदर श्वास फूका, जीवन का श्वास, पुतला चलने लगा। वही परमेश्वर का वचन उसके मुंह से, इधर जैसे लिखा चौकी तलवार, वचन का सामना कौन करे? और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। यानी कितना भयानक होगा वो अरमगदोन का लड़ाई। इधर लिखा है लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। अब 1000 साल अरमगदोन के बाद शुरू होने वाला है। वो 1000 साल कैसे? लोहे का राजदंड बोलने का मतलब स्वर्ग के असूल के अनुसार अपने लोगों के द्वारा न्याय और धार्मिकता से इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। अपने स्वर्ग के धार्मिकता के आधार पर
यानी मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, मनुष्य को मौका दिया तुम राज्य करो। आखिरी में प्रमाण हमने दिया, राज्य नहीं कर सकते, राज्य नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग राज्य करेगा। अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में वाद विवाद है, जजेस के विषय में, जजों की नियुक्ति के विषय में, लेकिन एक समय आएगा स्वर्ग अपना राज्य लोहे के डंडे से करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह लिखा है, यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वस्त्र और जांघ का मतलब उसके बल में यह लिखा है वो अपने सामर्थ को दिखाएगा। क्या सामर्थ? कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। यानी कितना बड़ा एक आहार पक्षियों के लिए स्वर्ग ने तैयार किया है। हमने देखा ना पहले, उनका खून जब बहेगा घोड़े के लगाम तक इतना ऊंचा बहेगा। अब पक्षियों को बुलाया गया, आओ। क्यों? 1000 साल शुरू होने वाला है, ये जो मरेंगे इनको दफन करने के लिए समय नहीं है। पक्षियों को बुलाया गया, आओ बड़ा आहार है, खाओ। किन किन का? राजाओं को, सरदारों को, शक्तिमान पुरुषों को, घोड़ों को और सवारों का। इन सबको साफ करने के लिए पक्षियों को बुलाया गया। जब पक्षियों को बुलाया, सृष्टिकर्ता की आवाज सुनकर वो सब आते हैं। यानी वो दृश्य कितना भयानक है, महाकष्ट का अंत कितना भयानक है। आगे फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनके सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वे पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर वो पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुख से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। आखिरी में जरा देखें, ये 19वां अध्याय कितना महिमामय है। शुरू में हम विवाह का वो महिमा देखे, उसके बाद हमने सफेद घोड़े का ये दृश्य देखा। अंत में हम देखते हैं विरोधी मसीह और उसका झूठा भविष्यद्वक्ता। सबसे पहले इन दोनों को मरा हुआ नहीं, इनको जिंदा पकड़ा है, अरेस्ट हो गए। पहले तो जख्म लगा था, ठीक हो गया था, दुनिया के सामने बोलता था मैं ही मसीह हूं, शैतान इसी में बैठकर राज्य कर रहा था। अब इन दोनों को पकड़ा और जीते जी ऐसे का ऐसे ही पकड़कर इनको आग के झील में डाला गया। यानी ये ना तो तड़पने की जगह जा रहे हैं, ना ही सफेद सिंहासन के सामने आएंगे। यानी सबसे पहले आग की झील में जाने वाले दो शैतान नहीं है, विरोधी मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता। शैतान को तो पकड़कर अथाह कुंड में 1000 साल के लिए डाला जाएगा। बाकी जितने भी थे उनको मसीह के शब्द के द्वारा लड़कर मारा गया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।
19वां अध्याय कितना महिमामय है, कितनी बातों को हमने सीखा है। अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करें, अपने आप को जांच कर देखें। अनुग्रह का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ, कभी भी बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं, फिर रोकर कोई मतलब नहीं। पवित्र आत्मा भी छोड़कर जब चला जाए, फिर कोई मौका नहीं। भय और भक्ति के साथ अपने आप को जांच कर देखें, मेरे अंदर क्या, मेरे सोच और विचार को देखकर क्या प्रभु प्रसन्न है। लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, घमंड आने की पूरी संभावना है। जब दूसरे हमें कोसते हैं, तब हम निराश होने की संभावना है। हम अपने आप को प्यार करते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं, इसलिए कभी फूल जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। ये दोनों से बचकर रहना है। उसके लिए अपने अंदर के विचारों को जांचें। प्रभु हमसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। बहुत से अजीजों के प्रार्थना विषय हैं, हम आज समय के अभाव के कारण नहीं पढ़ रहे, लेकिन आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, दिए हुए इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद। बाप, आराधना करने का आपने मौका दिया, गीतों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए आपने मदद किया, अपने खून से आपने हमें धोया और शुद्ध किया। आपके जीवते वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है, और हमें पूरा विश्वास है प्रभु, ये वचन जो कहा गया ये सत्य है कर कर आपने प्रमाण दे भी दिया है। दुनिया के कोने कोने बैठे लोगों में आपने अपना प्रमाण दे दिया है। प्रभु, जब कितने लोग आज धोखे में हैं, प्रभु अगर उनमें से कोई ये वचन सुन रहा है, सही यीशु मसीह को पहचानने के लिए मदद करें। और प्रभु हमारे अंदर भी वो बोझ दे कि हम इन दिनों में अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हम आंसू बहाएं। प्रभु वो बोझ हमें दे। और प्रभु, हमें बहुत से लोग बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, आपका वचन है। अब अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु और पूरा चंगाई दे। हमें विश्वास है कि आप चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा, हर बंधन इसी समय दूर हो जाए। प्रभु, आप अपना नाम ऊंचा करें। कईयों का जन्मदिन है प्रभु, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। कईयों का एनिवर्सरी है प्रभु, नए साल में जब प्रवेश करते हो तो आपकी आशीष हो। प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद कर। कईयों ने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना मांगी है। बाप, इन दिनों में आपको और करीबी से जानने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बलवंत करें प्रभु, आपकी आशीष हो। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। इस सप्ताह अगर आपके आमद में देरी है, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर। इस सप्ताह भर की सेवकाई में आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। एक सूचना है, प्रभु की मर्जी है तो इस सप्ताह से दैनिक मन्ना की एक नई श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं। नीति वचन हमने रोका है क्योंकि अब साल का समाप्ति आ रहा है, तो प्रार्थना का विषय इन दिनों में दैनिक मन्ना में हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद जनवरी से हम नीति वचन जिधर रोका है उधर से हम उसको आगे सीखते जाएंगे। सो इस महीना
हमारा ध्यान प्रार्थना के विषय पर है। और इसके साथ साथ मेरा आपका विनती है, इन दिनों में हम जब मसीह विरोध बढ़ रहा है, सुबह के समय विश्वासी लोग, कलीसियाएं हो सके सुबह के समय घुटनों में बैठे प्रार्थना में समय बिताएं। प्रार्थना करेंगे, प्रभु काम करेगा। शाम के समय में भी वचन तो आप सुन रहे हैं, समय आ गया कि कलीसिया इन दिनों में प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएं। प्रभु के दास लोगों से भी विनती है, प्रार्थना के जगहों के किवाड़ खोल कर रखें ताकि लोग विश्वासी आए, उपवास के साथ बैठकर इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने प्रभु के करीब हो जाएंगे। हमारा प्रभु शक्तिशाली है, सताव बंद होने के लिए प्रार्थना कभी ना करें। जैसे कहा, रंबी से खोद रहा है, अब कलीसिया की उन्नति का समय है, कलीसिया और सामर्थ्य में बढ़ेगी। सो इन दिनों में हम प्रार्थना का विषय मनन करेंगे, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बात करेंगे, आत्मा में बलवंत होंगे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु अब सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।